जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। कथा सुनाते हैं उस तिरुपति बालाजी की कि वो त्री के पति हैं, इसलिए तिरुपति है उनका नाम। तो उसमें जो भूमि देवी हैं वो उनकी पत्नी कैसे बनी, उनकी क्या कथा है? जब 12 भगवान बने तो 12 भगवान ने पृथ्वी को उठाया कि नहीं? जी। पृथ्वी को उठाकर अपने डाढ़ों में यूं रखकर और पृथ्वी की स्थापना की। तो पृथ्वी को स्थापित करने वाले 12 भगवान हैं। तो भगवान पृथ्वी महारानी का भूदेवी का 12 भगवान से संबंध हुआ। तब पृथ्वी भूदेवी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा भौमा। तिरुपति बालाजी के साथ कैसे जुड़ी हुई है? क्योंकि वो 12 भगवान नारायण थे जी। और वही नारायण तिरुपति बालाजी हैं। तो फिर जब पिछली बार मिलना हुआ उसके बाद प्रॉपर वो पत्नी बन करके तिरुपति बालाजी के संग रही। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। देवहूति थी, वो सतयुग में थी और उनकी पुत्री थी माता अनुसुईया, वो भी सतयुग में थी। तो जैसे त्रेता युग में जब रामचंद्र जी थे तो वो तो त्रेता के अंत में ही तो थे। तो जब भी थी माता अनुसुईया, उन्होंने जब माता सीता को आशीर्वाद दिया था, तो ये तो बहुत लंबा समय हो गया। आज भी है माता अनुसुईया। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज। ये लोग सप्तऋषि हैं, अमर हैं, अर्थात ये बहुत लंबे समय तक, कई युगों तक रहते हैं। ये कोई सामान्य थोड़ी है बेटा। माता अनुसुईया तो आदि अनादि तक रहेंगी। जब माता सती रामचंद्र जी के सामने सीता जी का रूप धारण करके आई तो वो सीता जी तो हो गई, तो रामचंद्र जी ने उन्हें माँ कह के संबोधित करा। हाँ तो लीला के लिए तो 2 बनी है ना। आप वैसे एक ही है वो। लीला के लिए तो देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक शक्ति हैं। तो लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती भी एक तत्व है, लेकिन उस समय वो लीला थी और लीला में वो उन्हें अपनी माता मान रहे हैं। तो लीला में हम आपको माँ कहें तो फिर जैसे माँ कहें उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? तो उस समय वो सीता जी के रूप में थी जैसे। हाँ, पर शंकर जी तो उन्हें माता मानते ना, पार्वती सीता को, और वो माता का रूप बना ली पत्नी होकर के, तो शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया फिर। अच्छा। राधे राधे, मैं हूं आपका अपना निरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से आपके रसोई के बर्तन के बारे में बात करूंगा। नए साल में किचन का बर्तन बदलेगा, किस तरह उस बर्तन के बदलने से, उस बर्तन की टूट फूट से आपके जीवन का वास्तु जुड़ा होता है, आपके जीवन की समस्याएं जुड़ी होती हैं। यदि आप घर में साफ सुथरे बर्तन रखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, इस बारे में बात करूंगा, साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज के उपाय से। आपकी रसोई में मां अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा होती है और बड़ी कृपा होनी ही चाहिए। मां अन्नपूर्णा जी को प्रसन्न करना है तो मां अन्नपूर्णा का मंत्र है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र को आप यदि नित्य पाठ करते हैं, भोजन के समय, भोजन जब थाली सामने आए तो आप इस मंत्र के पाठ के साथ इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें और भगवान का ध्यान करके फिर प्रसाद पाएं। और यह मंत्र आप अपने रसोई में, जहां पर आपका धन धान्य रखा हो, अन्न धन रखा हो, वहां पर भी दाल चावल साग सब्जी जहां पर रखते हैं वहां पर भी ये मंत्र लिखा सकते हैं। यह मंत्र बिना किसी मूर्ति के सिर्फ सामने थोड़ा सा अन्न रखकर पूजा कर सकते हैं। अन्न के सामने ये मंत्र, अन्न ही अपने आप में अन्नपूर्णा है, भगवान का स्वरूप अन्नम ब्रह्म। किसी नदी के किनारे या किसी अकेली जगह पर अनुष्ठान करना सही होता है। इस मंत्र का जाप करने से अन्न की कभी कमी नहीं रहती। आपके घर में सदा खाने पीने की वस्तुएं भरपूर मात्रा में होती हैं। आपका जीवन सुखमय बीतता है। बात करेंगे आज के भविष्य की। आओ भविष्य संवारते हैं। नए साल में कुछ काम जरूर करें। आपके जीवन में सौभाग्य कैसे आएगा? चांदी, पीतल या कांसे से बनी कछुए की मूर्ति को घर के उत्तर दिशा में जरूर रखें। नौकरी में यदि आप परेशान हो रहे हैं तो वह परेशानी भी, आप यदि घर में कछुआ रखते हैं तो वह परेशानी भी दूर होती है। मिश्रित धातु से बने हुए कछुए की मूर्ति, मतलब अष्ट धातु इत्यादि धातुओं से बने हुए कछुए को भी घर में रखना बड़ा शुभ माना जाता है। मिट्टी या लकड़ी से बनी कछुए की मूर्ति घर में कभी भी ना रखें। मिट्टी या लकड़ी से बनी कछुए की मूर्ति
ना रखें तो ही अच्छा है। फिजूल खर्च लगातार यदि आपका बढ़ता जा रहा है, बचत नहीं हो रही है, तो एक चांदी का घड़ा बनवाएं। चांदी के घड़े में तांबा, चांदी, पीतल और कांसे के सिक्के भर दें और सिक्कों से भरा हुआ चांदी का घड़ा घर की तिजोरी में रखें। मतलब एक छोटा सा ही आप घड़ा, छोटा सा ही कलश लें, उसमें छोटा छोटा भर दें और उसे तिजोरी में यदि आप रखते हैं तो तिजोरी सदा आपका धन धान्य से भरी रहने वाली होगी। अगर आप घर में तिजोरी नहीं बना सकते तो घर में किसी सुरक्षित स्थान पर घड़ा रखें। जब गुरु पौष योग हो तब तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन लाभ के साथ साथ सुख समृद्धि भी बढ़ती है। रसोई में मिट्टी के बर्तन रखना खुशहाली लाने वाली बात है। यदि आप मिट्टी के बर्तन रखते हैं तो खुशहाली आएगी। आजकल मिट्टी के बर्तन हमारे घरों से समाप्त से ही हो गए, कम इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया जाता था, मिट्टी के पात्र में ही भोजन पकाया जाता था और पत्तल पर, कहीं पत्तल होती थी, वो पत्तल में भोजन परोसा जाता था। कांसे की थालियाँ होती थीं, कांसे की थालियों में लोग खाते थे, पीतल की थालियों में लोग खाया करते थे। काफ़ी कुछ बदलाव तो आए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन एक तरफ जहां आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वही इनकी वजह से आपके धन वैभव में बढ़ोतरी भी होती है, खुशहाली बनी रहती है। रसोई में टूटे फूटे या कुचले हुए बर्तन ना रखें। हर बर्तन ठीक स्थिति में हो और अगर वह ढक्कन वाला हो तो उसका ढक्कन भी ज़रूर होना चाहिए। घड़े में पानी भरकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। वही तनाव की स्थिति में भी घड़े में रखा हुआ पानी पीने से आराम मिलता है। भगवान की मिट्टी की मूर्ति ही पूजा के लिए यदि आप चाहें तो रखें, वरना धातु की मूर्ति, जैसे गोपाल जी अष्ट धातु के होते हैं, धातु की मूर्ति आप रख सकते हैं और उनकी पूजा करें, उन्हें स्नान भी करा सकते हैं धातु की मूर्ति को। इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सब खुश रहें तो अपने घरों में मिट्टी के सजावटी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिट्टी के फ्लावर पॉट आप अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। सदियों पुरानी परंपरा है कि जूठे बर्तनों को रात में नहीं रखना चाहिए। जूठे बर्तनों को रात्रि में ही साफ कर लेना चाहिए। रात को गंदे और जूठे बर्तन को बिना धोए नहीं रखना चाहिए, अर्थात साफ करके रखना चाहिए। रात में खाना खाने के बाद जो भी जूठे बर्तन हैं उसे धो देना चाहिए, क्योंकि रात में अगर सिंक में गंदे बर्तन पड़े हैं तो ये गलत है, आपके घर में कंगाली आ सकती है। इसका एक दूसरा कारण भी है कि रात में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो बैक्टीरिया तो पैदा होते ही हैं। प्रकृति में दो प्रकार की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये दो चीज़ें होती हैं। जब आपके यहाँ गंदगी होती है तो नेगेटिविटी, जैसे गंदगी होती है ना, तो मच्छरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वह अपने आप खिंचे चले आते हैं। उसी तरह जहाँ गंदगी होती है वहाँ नेगेटिविटी, नकारात्मकता अपने आप खींची चली आती है और जीवन में नाना प्रकार के संकट ला करके खड़ा कर देती है। सिर्फ बर्तन सिंक में छोड़ने से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। रात में खाना खाने के बाद रसोई को अच्छी तरह से साफ करें। रसोई में खाना और दूध हमेशा ढक कर रखें। किचन से अनहेल्दी खाने को बिल्कुल बाहर कर दें। स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी भोजन जरूर करें। इसलिए अपनी रसोई घर से अनहेल्दी जंक फूड और मार्केट के स्नैक्स इत्यादि बाहर करें। इन्हें बिल्कुल अपने घर में जगह ना दें।